शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी एक गुड न्यूज के साथ। खुशखबरी दरअसल ये है कि डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्च रेंज गाइडेड रॉकेट की पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग की है, जिसमें यह रॉकेट न सिर्फ अपनी सभी पैमानों पर खरा उतरा है, बल्कि इसने अपने टारगेट पर भी सफलतापूर्वक वार किया। पिनाका LRGR 120 की खासियत यह है कि इसकी मारक क्षमता पुराने पिनाका से कहीं ज्यादा है और इस सफल टेस्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी और इसे एक गेम चेंजर बताया। भारतीय सेना की मारक क्षमता में जबरदस्त इजाफा करने के लिए आ चुका है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जिसका एक दिन पहले ओडिशा के चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल परीक्षण किया गया। 3, 2, 1, now, 1, 2, launched. काउंटडाउन जैसे ही खत्म हुआ, रॉकेट ने पलक झपकते ही लक्ष्य पर सटीकता से वार किया। इस परीक्षण के दौरान रेंज में तैनात सभी ट्रैकिंग सिस्टम से रॉकेट की निगरानी की गई, जिसमें ये सभी पैमानों पर 100% खरा उतरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर इस सफल परीक्षण की खुशखबरी देशवासियों को दी और उन्होंने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। रॉकेट और मिसाइल के क्षेत्र में भारतीय सेना की मारक क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। पिनाका गाइडेड जो रॉकेट है उसकी मारक क्षमता को इसलिए बढ़ाया गया कि चीन लगातार इस क्षेत्र में जो रॉकेट हैं, जो मिसाइल हैं, उनकी मारक क्षमता को 300 किलोमीटर तक बढ़ा रहा और इसीलिए सेना की तरफ से लगातार इसकी मांग की जा रही थी। वैसे तो भारतीय सेना के तरकश में एक से बढ़कर एक हथियार शामिल है, जो कई मौकों पर अपने बाहुबल का शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन युद्ध के बदलते तौर तरीकों और बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए सेना के लिए पिनाका LRGR 120 की पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग की, जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है, जो पुराने पिनाका से कहीं ज्यादा घातक है। ये पूरी तरह गाइडेड रॉकेट है, जिसमें नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। दावा यह है कि इसकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि ये 10 मीटर के दायरे में भी लक्ष्य को भेद सकता है। सबसे बड़ी ताकत इसकी तेज फायरिंग क्षमता है। एक लॉन्चर से कुछ ही सेकंड में कई रॉकेट दागे जा सकते हैं, जिससे दुश्मन के बड़े इलाके को कम समय में तबाह किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पिनाका को इस तरह डिजाइन और डेवलप किया गया है कि ये रेगिस्तान, पहाड़ और अत्यधिक ठंडे इलाके में भी प्रभावी तरीके से काम कर सके। यहाँ तक कि इसे दिन रात और हर मौसम में दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। आर्टिलरी में जो वेपन सिस्टम्स हैं वो हमारे पास 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर तक के रेंज है, 80 किलोमीटर भी है। पिनाका 120 किलोमीटर पर जाती है, तो ये मिसाइल्स और आर्टिलरी गन्स के बीच के डिस्टेंस को कवर करती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि मेक इन इंडिया होने की वजह से हम इसमें जो भी मॉडिफिकेशन है वो कर पाते हैं। ऑल वेदर है और जैसा कि आपको पता है, पिनाका शिव जी के धनुष के नाम के ऊपर रखा गया है, बो जो होती है। पिनाका इज दैट पार्ट ऑफ इट। सो सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेपन सिस्टम एक कम से कम 44 सेकेंड्स में 72 रॉकेट एनिमी के इलाके पर गिरा पाती है और वहां से भाग जाती है। सो अपने आप में काउंटर बम्बार्डमेंट भी नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि इससे और अच्छी वेपन सिस्टम अपने आप में आर्टिलरी के रेंजेस के अंदर कवर होगी, क्योंकि इसके आगे मिसाइल स्टार्ट हो जाएंगी, जिसका कि एक अलग यूज होता है। पिनाका का ये एडवांस वर्जन पूरी तरह से स्वदेशी है, जो अपने 120 किलोमीटर तक मारक क्षमता के बूते सेना की आर्टिलरी क्षमता को नई धार और रफ्तार देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक्सपर्ट मानते हैं कि पिनाका LRGR 120 का सफल परीक्षण भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम साबित होगा। ये अपने आप में एक बड़ा फिनोमिनल डेवलपमेंट है। दूसरी बात, जिस तरीके से ये अपने फायरिंग के बाद वहां से गायब हो जाती है, भाग जाती है, शूट एंड स्कूट वाली जो कंसेप्ट है,
अपने आप में आप इसको कभी नहीं ट्रैक कर पाएंगे कि ये 1 किलोमीटर दाएं गई या बाएं गई और वापस फिर से ये अटैक कर पाती है। रॉकेट सिस्टम्स जो होते हैं अपने आप में एक बड़े स्पीड की डेवलपमेंट है। पहली बात, एक घातक अटैक जिसको बोलते हैं ना ओवरवेलमिंग फायर पावर, एक बहुत बड़ा एमिनेशन का क्वांटिटी रैपिड रेट में आप डिलीवर करते हैं टारगेट के ऊपर। इस सफल परीक्षण के अलावा सेना के तीनों अंगों को मजबूती देने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत कई तरह के सैन्य साजो सामान जल्द ही सेना के लिए खरीदे जाएंगे। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे और अगली अच्छी खबर नए साल पर सुरक्षा से जुड़ी हुई है। नए साल के जश्न में कोई भी खलल ना पड़े, इसके लिए सरहदों से लेकर शहरों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ जहां बॉर्डर पर बीएसएफ और सेना के जवान मुस्तैदी से निगरानी रखे हुए हैं, वहीं देश के अंदर पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। खासकर संवेदनशील शहरों में सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि लोग नए साल का जश्न धूमधाम से मना सकें। देश और दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारी हो चुकी है और लोगों पर भी नए साल के सेलिब्रेशन की खुमारी अभी छाने लगी है। देश के अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितनी बेसब्री से नए साल का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। लोगों की इन खुशियों में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए देश की सरहदों से लेकर शहरों तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें देश के सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग से आई है, जहां बर्फबारी के बीच बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से सीमा पर डटे हुए हैं। सेक्टर की खास बात यह है कि बर्फ बहुत है अभी, और इस बर्फ का, इन पासेस का जब जो विजिबिलिटी भी कम होती है, इसका फायदा उठाते हुए सालों साल से देखे आ रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं वो फायदा उठा के जो है इधर की तरफ आने की कोशिश करते हैं। निगरानी के इस काम में ये जवान स्निफर डॉग और ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। भले ही मौसम साथ ना दे, लेकिन ये जोशीले जवान हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी ड्यूटी पर डटे हुए हैं ताकि देशवासी खुशी से नया साल मना सकें। नियंत्रण रेखा के इलाकों में एक चीज जो कभी नहीं रुकती वो है पेट्रोलिंग। बीएसएफ के जवान हर दिन कई सारे किलोमीटर इन दुर्गम रास्तों पे चल के पेट्रोलिंग जरूर करते हैं, और पेट्रोलिंग अगर आप एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो एक पूरा प्रोटोकॉल है उसका बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और पेट्रोलिंग आसान नहीं होती क्योंकि हर दिन मौसम साफ नहीं होता। कभी कभी स्नो लेवल्स जो है तकरीबन, जैसे मैंने कहा, 8 से 10 फीट तक जो एफडीएल्स हैं, फॉरवर्ड एरिया जो है वहां हो जाती है। इस वक्त हम गुलमर्ग सेक्टर में है, लाइन ऑफ कंट्रोल के। बहुत ही मुश्किल ये सेक्टर है क्योंकि यहाँ बर्फ के लेवल जो है बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा पेट्रोलिंग नहीं रुकती, ड्यूटी नहीं रुकती। पेट्रोलिंग डेली होती है, चाहे स्नो स्टॉर्म हो, बर्फ का तूफान हो या किसी भी किस्म की जो है प्राकृतिक मुसीबत हो, उसको झेलते हुए ये जवान हर दिन जो है नियंत्रण रेखा को सुरक्षित रखने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन का कोई खतरा ना बने उसको रोकने के लिए और दुश्मन के लिए हमेशा तैयार होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और ये न सिर्फ गुलमर्ग सेक्टर में बल्कि जो भी लाइन ऑफ कंट्रोल का सेक्टर है वहां पेट्रोलिंग करते आपको जवान हर दिन दिखेंगे। कश्मीर की तरह ही जम्मू संभाग में भी चाक चौबंद सुरक्षा देखने को मिल रही है। हाईवे से लेकर तमाम संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। चाहे बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते ये जवान हो या फिर हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग करते पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान, सुरक्षा के मद्देनजर ये जवान पूरी ताकत से दिन और रात ड्यूटी कर रहे हैं।
जैसा कि सबको एक्सपेक्टेड है कि 31 दिसंबर को जो नया साल आने वाला है उसको देखते हुए काफ़ी रश एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि टूरिस्ट पत्नीटॉप की तरफ अपना रुख करेंगे। हमारी आपके माध्यम से उनसे यही अपील रहेगी कि जब भी नेशनल हाईवे पे वो सफ़र करेंगे अपना सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए उनकी सिक्योरिटी के लिए हमने डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ मिलके CRPF हो, आर्मी पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, ITBP हो, उनके साथ मिलके जगह जगह पे हमने नाके लगाए हुए हैं और उनकी सेफ्टी को देखते हुए गाड़ियों में जो भी सफ़र करेंगे उसमें कोई नशीली पदार्थ नहीं कैरी करें और स्टंटबाजी नहीं करें, हुल्लड़बाजी नहीं करें। हम देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कहना चाहेंगे सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर पर सतर्क और सजग है। आप देशवासी नए साल अच्छे धूमधाम से मनाएं। देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम बॉर्डर पे जब तक तैनात हैं आप सुरक्षित हो। नए साल को लेकर ऐसी ही चौकसी देश के दूसरे सीमावर्ती राज्यों में भी बढ़ती जा रही है। पंजाब भी एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। ऐसे में बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही BSF जमीन से लेकर नदियों तक चप्पे चप्पे पर डटी हुई है। सुरक्षा के इस काम में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर देश की सेवा में लगी हैं, ताकि 140 करोड़ हिंदुस्तानी धूमधाम से नया साल मना सकें। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 24 घंटे यहाँ पे गश्त लगाती है। हम इस वक्त रावी नदी पे है। कुछ महीने पहले जब बाढ़ आई थी तो ये पूरा इलाका है पानी में डूब गया था। आपको बता दें पाकिस्तान फेंस के उस पार है और लगातार चुनौती आती रहती है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नापाक इरादे होते हैं और इंफॉर्मेशन चाहे घुसपैठ की हो चाहे उस एक मोमेंट की जहां पे वो कहीं ना कहीं वेट करते हैं, इंतजार करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई वीकनेस हो, चूक ना हो। इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सारे जवान चाहे महिला हो पुरुष हो लगातार गश्त लगाते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महिला और पुरुष जवान हैं और खास तौर पे आप देख सकते हैं ये स्मार्ट फेंसिंग है। एक तरफ रावी की नदी है, दूसरी तरफ ये स्मार्ट फेंसिंग आपको नजर आएगा। ये इलाका वही इलाका है जो कि पहले कुछ समय डूबा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से तैनाती की गई है। लगातार गश्त लगाया जा रहा है और खास तौर पे अगर हम बात करें फुट पेट्रोलिंग सबसे ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग मानी जा रही है, लेकिन टैक्टिकल तरीके से चलते हुए यहाँ पर आप देखिए कि डॉग भी है, साथ में सुरक्षा इस वक्त काफी हद तक बढ़ाई गई है। सरहदों पर सेना और सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, तो शहरों के अंदर सुरक्षा पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां भी नए साल के मौके पर अलर्ट हैं। खासकर देश के बड़े और संवेदनशील शहरों में सिक्योरिटी को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले बाजारों और इलाकों में पेट्रोलिंग के साथ CCTV कैमरों से निगरानी बढ़ती जा रही है। अयोध्या से लेकर भोपाल तक, मोहाली से लेकर बेंगलुरु तक सुरक्षा एक जैसी ही नजर आ रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग करके गाड़ियों की जांच की जा रही है। साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर सख्ती की जा रही है। इसके अलावा पब, मॉल, रेस्टोरेंट और होटलों में भी चेकिंग की जा रही है, ताकि सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। नए साल को देखते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस सर, DCP सर द्वारा जो है आदेशित किया गया कि सभी स्तर के जो फील्ड अधिकारी हैं फील्ड में रहेंगे। प्रथम 4 व्हीलर के अंदर किसी भी तरह का मादक पदार्थ का जो है ट्रांसपोर्टेशन हम लोग जो है जो अवैध हो उसको रोकना, प्लस ड्रिंक एंड ड्राइव वाला जो स्थिति है उससे हम लोग को जो है बचने के लिए, निपटने के लिए हम लोग लगातार जो इसमें चेकिंग भी कर रहे हैं। सभी लोग आए, जनपद पुलिस, राम जन्मभूमि की पुलिस सबके स्वागत के लिए तैयार है और सबकी सुरक्षा का दायित्व भी हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर के सब करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सुरक्षा एजेंसियों का यह दृढ़ विश्वास ही 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। जरूरत है कि लोग भी नए साल के मौके पर सुरक्षा एजेंसियों के काम में सहयोग दें, ताकि नए साल का जश्न किसी भी वजह से फीका ना पड़े। गुलमर्ग से मीर फरीद और गुरदासपुर से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे, बात आस्था से जुड़े बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माघ मेले की, जिसमें 4 दिन बाकी रह गए और अभी से ही बड़े पैमाने पर भंडारों का आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें हर दिन हजारों श्रद्धालु निःशुल्क खाना खा रहे हैं। भंडारों के आयोजन से धार्मिक पुण्य की प्राप्ति की मान्यता बताई गई है। कोई भी भूखा वापस नहीं जा पाए, इसीलिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। डिजिटल माघ मेले को इस बार 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। श्रद्धा और आस्था से जुड़े इस मेले में
लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। करीब 10,000 हेक्टेयर इलाके में जहां तक देखो वहां टेंट ही टेंट नजर आ रहा है। पूरे मेला क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्धारित 400 कैमरों से निगरानी की तैयारी है। धार्मिक शुद्धिकरण, पाप से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति की तपोस्थली तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला क्षेत्र आबाद हो चुका है। श्रद्धा और आस्था से जुड़े माघ मेले में सनातन धर्म से जुड़ी एक बेहद पौराणिक प्रथा का पालन भी शुरू हो चुका है, जिसका मकसद गरीब अमीर साधु संतों को निःशुल्क भोजन करवाना है। यही वजह है कि संगम के तट पर माघ मेला के अन्य क्षेत्र में बड़ी बड़ी कढ़ाइयां चूल्हे पर दिन रात चढ़ी हुई हैं। माघ महीने में लगने वाले इस मेले की सनातन धर्म में विशेष जगह है। माघ मेले के दौरान गंगा स्नान और दान का बहुत ही खास महत्व है। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं और संगम में डुबकी लगाने का इंतजार करते हैं। अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए मशहूर माघ मेले में कोई भी भक्त भूखा न रहे और सभी को एक समान प्रसाद मिल सके, इसी मकसद से माघ मेले में लंगर या भंडारों का आयोजन शुरू हो चुका है। कई हफ्ते पहले से एक भंडारे का आयोजन ओम नमः शिवाय नाम के एक बाबा की तरफ से भी करवाया जा रहा है, जो भंडारे के सफल आयोजन के लिए अन्नदान के साथ खुद श्रमदान भी कर रहे हैं। संगम की रेती पर सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत 3 जनवरी से हो रही है और तमाम साधु संत और यहाँ पर जो संस्थाएं चलाने वाले लोग हैं तमाम भंडारे करते हैं। लेकिन हम इस वक्त इस अन्य क्षेत्र में हैं जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए माघ मेले से पहले भंडारे की शुरुआत हो गई है। यहाँ ओम नमः शिवाय का जो भंडारा है वो चल रहा है और महाराज खुद यहाँ पर अपने हाथों से इस भोजन प्रसाद को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर ये छोला है वो बन रहा है, सुबह के वक्त कढ़ी चावल बनता है और छोला पूड़ी रोटी सब व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए की जाती है। कढ़ाइयों में बड़े जतन से कलछी जलाने का मकसद भी बेहद नेक है। इन सेवादारों की सिर्फ एक ही इच्छा है कि इनके दर पर आने वाले श्रद्धालु, कर्मचारी या सफाई कर्मी किसी वक्त भी भूखे न रहें। ओम नमः शिवाय नाम के बाबा की संस्था की ओर से माघ मेले और कुंभ मेले में पिछले करीब 5 दशक से विशाल अन्न क्षेत्र का दिन रात संचालन होता है। भंडारा 48 साल से चल रहा है। मैं 48 साल से, वैसे तब जब मैं 12 साल का था तब मैं अपने हाथ से बना करके स्कूल के बच्चों को खिलाता था। तो एक भगोने से मैं शुरू किया था। आज मेरा भंडारा इतने बड़े कराहों से है और लाखों लोग भोज खा रहे हैं। इस बार माघ मेला 7 सेक्टर में फैला है। हर सेक्टर में ओम नमः शिवाय बाबा की तरफ से 7 महारसोई चलाई जा रही हैं, जहां रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पूरे माघ मेले में कितनी जगह पर ये भंडारा आपका चलता है? 7 जगह मेरा भंडारा चलता है। 7 जगह, इतने बड़े हमारे सेटअप है। 7 जगह। क्या सेवा करते हैं? देखिए, सब ईश्वर के ऊपर है। हम तो लोग अपने बाल बच्चों को खिला नहीं पाते और इतने लोगों को खिला देना है तो मनुष्य की बात है नहीं। अब हम निमित्त हैं, अब करने वाला तो। पूरे माघ मेले और कुंभ मेले में भी आपने लगातार इस तरह की जो महारसोई है वो चलाई? बिल्कुल बात सही है। कुंभ मेले में भी मेरा 7 जगह भंडारा चला था और 40 से करोड़ लोग खाना खाए। सनातन धर्म में भंडारे का महत्व किसी से छिपा नहीं। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम या अनुष्ठान के मौके पर भंडारे का आयोजन अवश्य किया जाता है। भंडारे में आने वाले सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव, प्रेम और आदर के साथ भरपेट खाना खिलाया जाता है। हर साल की तरह इस वर्ष भी हम यहाँ पे आए हैं। पूरे माघ मेला क्षेत्र में कहीं भी भंडारा नहीं चल रहा है और लौटते समय देखा तो ओम नमः शिवाय का भंडारा चल रहा है। हम लोग प्रसाद ग्रहण करने हुए आए हैं। यहाँ प्रसाद लेने आए हैं। कहीं पे भी मेला क्षेत्र में प्रसाद नहीं मिल रहा है, यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा। बाबा यहाँ पे सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, सबका पेट भर रहे हैं। बहुत बहुत बाबा का धन्यवाद। ऐसी मान्यता है कि अन्नदान या भंडारे से धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ दान अन्न का माना जाता है।
दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम की सुरक्षा को हाईटेक बनाने का प्रयास लगातार जारी है। माघ मेला क्षेत्र की निगरानी करने के लिए विशेष तौर पर एक पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 400 कैमरों की लाइव फीड मिलेगी। ट्रैफिक का बेहतर मैनेजमेंट भी तकनीक के सहारे यहीं से होगा। अभी हम लोग ICCC में है, मेला कंट्रोल रूम में है, और यहाँ पर पूरी मॉक ड्रिल करी जाएगी और जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान 1, 2, 3, 4 है उसको लागू करके CCTV कैमरास के माध्यम से देखा जाए। कुल 400 कैमरे लगने हैं इसमें हमारे, और इसमें AI का यूज़ भी किया जाएगा क्राउड डेंसिटी मेजर करने के लिए। और इसमें करीब जो है हम लोगों की 110 कैमरा की लाइव फीड अभी हम लोग को प्राप्त हो रही है। शेष कार्य जो है वो 2 दिन में पूर्ण हो जाएगा। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसको देखते हुए माघ मेले को लेकर बड़े स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 17 थाने और 42 पुलिस चौकी में बांटा गया है। 7 सेक्टर में बसाए गए मेले में एडिशनल और डिप्टी SP की तैनाती की गई है। माघ मेले में इस बार जो इसकी दिव्यता और भव्यता को ध्यान में रखते हुए यहाँ जनपद में जो माघ मेला हमारा प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। 3 तारीख से इसमें प्रथम स्नान है 3 जनवरी को, उसके बाद कंटिन्यूस स्नान चलते रहेंगे। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, उस सब दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने 17 थानों में इस पूरे मेले को विभक्त किया है और 42 चौकियों में विभक्त किया है। एडिशनल SPs और COs की ड्यूटी लगाई है। आस्था आध्यात्म से जुड़े माघ मेले का आरंभ 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से होगा और समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। इस दौरान करीब 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को न सिर्फ आध्यात्मिक आनंद मिले, बल्कि उनका प्रवास भी आसान, सुविधाजनक और सुरक्षित हो। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।